नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल जो कुछ भी संसद में हुआ, वो भयावह था। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारी संसद के लिए। लेकिन भाजपा लगता है कि उसने तय कर लिया है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हालांकि इसमें मैं कहूंगा कि भाजपा खुद जो है दलदल में धंसती जा रही है। अडानी को बचाने के लिए तमाम उपक्रम उसके फ्लॉप हो रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया पहले। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की। राहुल गांधी उससे बाहर निकल के आए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की मोदी जी ने। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ। स्थिति ये हुई कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली और बीजेपी को 240। बहुमत नहीं मिला। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, राजीव कुमार के साथ होने के बावजूद। और बीजेपी को अब ये लग रहा है कि अडानी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो उनके गले का फांस बन गया है। क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका में जो केस चल रहा है अडानी के खिलाफ, वो संगीन मामला है। और अब ये भी खबर आ रही है कि जो रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा है, उसमें गौतम अडानी ने श्रीलंका में अपने कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी फंडिंग को उनकी कंपनी ने खारिज कर दिया है। ये फंडिंग 553 बिलियन डॉलर की थी। तो अब ये जो है खारिज कर दिया, मतलब अडानी साहब ने लेने से मना कर दिया। ये खबर बनाई जा रही है। अडानी को लेकर के पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। अडानी की तो हो ही रही है, लेकिन अडानी के बहाने जो है वो नरेंद्र मोदी की किरकिरी हो रही है और नरेंद्र मोदी की वजह से देश की किरकिरी हो रही है। उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी और पूरा का पूरा जो है गटर मीडिया, वो हर रोज एक नया नैरेटिव बनने में लगा रहता है। अडानी को लेकर के संसद में जो है कई दिन संसद नहीं चली। फिर जो हुआ कि विपक्ष के कुछ नेताओं को, कुछ पार्टियों को तोड़ा, फुसलाया, बहलाया। लेकिन कांग्रेस ने संसद में भले संसद चलने दिया, लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शन करते रहे। फिर संविधान पर चर्चा हुई। लगा था बीजेपी को कि संविधान पर चर्चा करके हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनके पास झूठ बोलने की मशीन है, उनके पास गटर मीडिया है, उनके पास लोकसभा अध्यक्ष है, उनके पास सभापति है, उनके पास बड़ी शक्ति है। लेकिन संसद में जब वो बात कर रहे थे संविधान पर, तो संविधान पे बात करते करते फंस गए, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। संविधान निर्माण में बीजेपी की तो भूमिका नहीं, या आरएसएस की भी कोई भूमिका नहीं। और जो गढ़ा कि संविधान का संशोधन, जो पहला संशोधन हुआ, वो नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए किया, जो कि पूरा का पूरा झूठ साबित हुआ। मतलब आज साबित नहीं हुआ, बहुत पहले ये झूठ है। लेकिन मीडिया में भी, ये कांग्रेस के लोगों ने भी इस पर बात की। कई मीडिया में पत्रकारों ने बात की, गटर मीडिया को छोड़ करके, और कहा कि ये जो बंटवा जो जो संशोधन हुआ था, पहला संशोधन, वो संशोधन इसलिए हुआ था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो नफरत बोई जा रही थी, जो भड़काया जा रहा था लोगों को, यही लोग थे जो दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। उसको रोकना जरूरी था। और उसको रोकने के लिए वो संशोधन, एक संशोधन ये भी था कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसको सीमित किया जाए, उसके साथ मर्यादा जोड़ी जाए। सोच लीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी को जब सीमित किया गया, आज 75 साल बाद कितनी नफरत उगल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब वो पूरी तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो क्या बोलते होंगे। उस समय नया नया जो है, जो देश की बंटवारे के बाद जो घाव लगा था धर्म का, जो हिंदू मुसलमान का, वो कितना गहरा था। दलितों की क्या स्थिति थी। और उसको लेकर के जो है वो परिवर्तन किया गया था। उसके अलावा जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए संशोधन किया गया था, क्योंकि जमींदारी प्रथा के रहते देश में समता नहीं आ सकती थी, सारे नागरिक बराबर नहीं हो सकते थे। तो संपत्ति का जो अधिकार दिया गया था, उसमें संशोधन किया गया। बाद में इंदिरा गांधी ने संपत्ति के अधिकार को खत्म किया, जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार को खत्म किया। वो मौलिक अधिकार यही था, संपत्ति का अधिकार। और वो देश के विकास में रोड़े बन रहे थे लोग।
जो भूमि सुधार की बात की जा रही थी कि सबके पास भूमि हो। विनोबा भावे, आपको याद हो कि विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे सारे जमींदारों से कि आप भूमि दान कीजिए, ताकि उन लोगों को दी जाए जमीन जिनके पास भूमि नहीं है, इतनी भी जमीन नहीं है कि अपना घर बना सके। आप याद कीजिए, पुरानी चीजें अगर पुराने लोगों से पूछेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इतिहास में। आप बाबा साहब की जीवनी पढ़ लीजिए, तो उन्होंने जो लिखा है उनकी जीवनी में जो है, वो आपको आंसू अभी भी ला देगा आंखों में। तो ये जो संविधान बना उसमें समता की बात की गई, उसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जरूरी था, और जो दलितों पिछड़ों को जो अधिकार दिया जाना था उसके लिए भी जरूरी था, तो इसलिए संशोधन किया गया। अब उसके बाद फिर एक नया शगुफा छोड़ा कि जो है अंबेडकर साहब के साथ जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो इसलिए इस्तीफा दिया कि नेहरू से नाराज थे। नेहरू ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया, जो कि पूरा का पूरा झूठ है। बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया उसमें उन्होंने लिखा भी था, पत्र लिखा था, और पत्र है, पत्र गायब नहीं हो गया है, पत्र है। नेहरू ने पत्र लिखा था, वो भी है। और उस पत्र में था कि बाबा साहब ने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता जताई थी। इस बात ये, और जो जिस बात से नाराज थे वो सबसे बड़ी बात थी हिंदू कोड बिल। जो हिंदू कोड बिल को लाया जाना था उसके खिलाफ थे लोग, और यही लोग खिलाफ थे। आरएसएस के लोग खिलाफ थे, हिंदू महासभा के लोग खिलाफ थे, करपात्री जी उसको लीड कर रहे थे। कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारे लोग थे वो जो खिलाफ खड़े थे, लेकिन नेहरू खिलाफ नहीं थे। नेहरू भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू किया जाए, लेकिन इस बात से वो निराश भी थी क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था और उनकी तबीयत खराब थी। और बाबा साहब ने कहा था कि हमारी तबीयत भी इजाजत नहीं देती कि हम ये सब झेल पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उसके बाद एक ये भी था कि सब लोगों ने कहा, जो इन्होंने मोदी जी ने भी कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है तो आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो जनता के द्वारा जब चुनी हुई सरकार आई 51-52 में चुनाव के बाद, तो उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था हिंदू कोड बिल, और उसको 4 अलग-अलग हिस्से में बाँट करके वो लागू किया गया। उसमें महत्वपूर्ण था कि किसी भी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का अधिकार होगा संपत्ति पर, उसकी जो संपत्ति है उसकी पत्नी की होगी। उसमें ये भी था कि उसको जो है उसकी बेटियों का भी अधिकार होगा। 2005 में आखिरी जो है था कि जिसमें लड़कियों को भी लड़कों के बराबर, भाइयों के बराबर हिस्सेदारी मिली। इतना लंबा वक्त लगा। हिंदू कोड बिल वो था, संपत्ति के अधिकार में जो है स्त्रियों की भागीदारी। उसके बाद बोलते बोलते जो है, हालांकि मैं मानता हूं कि बोलते बोलते नहीं बोल गए, ये उनका तो नेचर है। जो आरएसएस है वो नहीं पसंद करता है बाबा साहब, ये खुलेआम है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जाहिर है वो बाबा साहब उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदुओं के खिलाफ जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, जो नवबद्ध बने लोग जिन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया था, बाबा साहब के साथ 3.5 लाख के करीब लोग, उनको 22 प्रतिज्ञाएं कर दिलवाई थी। वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी, वो सब इनके खिलाफ जाती है। तो संविधान के खिलाफ ये थे, दलितों पिछड़ों के खिलाफ ये थे, ये सवर्ण राज चाहते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहते थे। ये खिलाफ थे कि संपत्ति का अधिकार महिलाओं को न मिले, उसमें कोई हिस्सा, महिलाएं वैसे ही गुलाम बनी रहे। ये तमाम चीजें जो है आज भी चाहते हैं। और ये जो 400 पार का नारा दिया था कि 400 पार आएगा तो संविधान बदलेंगे, वो इसलिए क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अभी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल आया वो पास नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने जेपीसी को भेजा अपनी झेप मिटाने के लिए। क्योंकि संविधान में ये बिल पास कराने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाना था, संशोधन किया जाना था। और उस संशोधन, संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यक है कि 2/3 मेजोरिटी आपके पास हो, 2/3 बहुमत। जो सांसद है उसके 60% सांसद जो है उस बिल के या उस संशोधन के समर्थन में हो, जो इनके पास नहीं है। देश के नागरिकों ने इस बार इनको झटका दिया, क्योंकि ये अहंकार से भर गए थे। आप याद कीजिए, मोदी मोदी संसद में किस तरह से होता था। तो मोदी मोदी करना जो है, संसद में मोदी मोदी किया जा सकता है, लेकिन अगर संसद में अंबेडकर अंबेडकर किया जाता है तो इनको तकलीफ होती है। क्या कहा अमित शाह ने, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान के नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता है। तो क्या मोदी का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है? और स्वर्ग आप जाओ, आपको जाने की जरूरत है स्वर्ग,
लेकिन जो देश के नागरिक हैं वो जानते हैं कहीं स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इसी देश में है, इसी जमीन पर है, इसी जीवन में है। बाबा साहब यही कहते थे, बुद्धिज्म यही कहता है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए महिलाओं को, वो चाहे किसी वर्ग की महिला हो, जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों, कुचलों को जो अधिकार मिला, वो बाबा साहब की वजह से मिला, संविधान की वजह से मिला। उसमें नेहरू का भी योगदान है, उसमें गांधी का भी योगदान है, उसमें पटेल का भी योगदान है, लेकिन गांधी, अंबेडकर और नेहरू बड़ा योगदान है। और इसीलिए इनके लिए विलेन जो है यही तीन लोग हैं, बाकी तो नायक ढूंढ लाते हैं। ये अंबेडकर को ढाल बनाया इन्होंने कि अंबेडकर साहब की बात करेंगे तो इससे नेहरू जो है फिर से नीचे गिरेंगे, लेकिन नेहरू को गिरा करके अब बाबा साहब को महान नहीं बना सकते। सब महान थे, सबने मिलकर काम किया था। बाबा साहब के साथ नेहरू का भी योगदान था। इंप्लीमेंटेशन तो फाइनली नेहरू नहीं किया, बाबा साहब के बाद भी। तो ये जो बीजेपी की कोशिश है, वो लगातार ये कोशिश है कि कैसे नेहरू को, गांधी परिवार को बदनाम किया जाए। लेकिन इस चक्रव्यूह में वो खुद फंस गए। जो अंबेडकर साहब के बारे में बोला, जो बाबा साहब के बारे में बोला कि अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता, वो उनके लिए घातक हो गया। और जब फंस गए तो कहने लगे कि हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। अरे वीडियो है भाई, संसद में दर्ज है, आपने क्या बोला और तोड़ मड़ोड़ कैसे किया, कौन सा शब्द कहाँ घुसा दिया। वो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि प्रसंग को काट करके आपने बोला है, पूरा प्रसंग है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। कंप्लीट है ये सेंटेंस, इसमें कौन सा शब्द है जो आपका नहीं। तो जब फंस गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसीलिए आज पता था कि पूरे देश में विरोध हो रहा है। मायावती तक ने, मायावती जी को भी कहना पड़ा, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे बीजेपी के साथ खड़ी थी, आज उनको कहना पड़ा कि अमित शाह माफी मांगे, बाबा साहब का अपमान किया है, मजबूर होना पड़ा। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे, मायावती के नेता केवल नहीं है। बाबा साहब इस देश के हर उस नागरिक के नेता हैं, उस नागरिक के लिए आदर्श है जो अपने जीवन में न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा और अपनी गरिमा चाहता है। जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, जो कोई भी चाहता है, बाबा साहब उसके लिए ध्रुव तारा की तरह है। बाबा साहब की जीवनी को पढ़ना होगा, बाबा साहब के विचार को समझना होगा। और बीजेपी के विचार बाबा साहब से कहीं मैच नहीं करते, ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस पे जब हम हमला करेंगे बाबा साहब को ढाल बना करके, तो कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी और फिर अडानी को बचाने में उनको सुविधा हो जाएगी। आज जो कल जो हुआ संसद में कि बाबा साहब को के फोटो को तख्ती बना करके जो है लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे, न्याय भीम करते हुए रोज प्रदर्शन कर रहे थे बाहर बाहर। अडानी को लेकर के पहले प्रदर्शन चल रहा था, कल से बाबा साहब को लेकर प्रदर्शन चल रहा है कि माफी मांगो अमित शाह। लेकिन बीजेपी के लोग पहले से वहां जो है राहुल गांधी माफी मांगो, गांधी परिवार माफी मांगो, रास्ता रोक करके बैठे हुए थे। और उसमें जो है प्रियंका गांधी, खड़गे और जो इंडिया गठबंधन की महिला सांसद थे और सांसद सब खड़े थे, और बीजेपी के सांसद अचानक रास्ता रोकने के लिए खड़े। क्यों भाई, वो जा रहे थे, आप रास्ता क्यों रोकोगे? अगर संसद में उनको नहीं घुसने देना है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, वहां के मार्शल, वहां के महासचिव है, वो व्यवस्था करेंगे। वो किसको आने नहीं देना है वो आने देंगे या नहीं आने देंगे। बीजेपी सांसद कौन होते हैं रोकने वाले? और रोकने का मतलब था कि वो टकराव चाहते थे, और फाइनली वो हुआ, धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी को धक्का दिया गया और शोर मचाया गया कि 2 उनके सांसद जो है राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। जबकि एक सांसद जो है वो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे आगे थे, हम उनके पीछे थे, हमारे सांसद, हम सब सांसद पीछे थे और पीछे से धक्का आया। लेकिन एक जो है एक और न्यूज एजेंसी है, उसके रिपोर्टर ने घुस करके जो है सारंगी जी से कहवाया कि किसने धक्का दिया, राहुल गांधी ने धक्का दिया, राहुल गांधी ने धक्का दिया। ये क्या है, ये किस किस्म की पत्रकारिता है, गटर मीडिया। लेकिन ये जो हो रहा है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। और उसके बाद बीजेपी की देखिए, मतलब इसको कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी, वो जाकर के मुकदमा कराया राहुल गांधी के खिलाफ, पुलिस स्टेशन गए सीधा और वहां मुकदमा किया।
कि राहुल गांधी ने अटेम्प्ट टू मर्डर कई धाराएं लगाई गई उनके ऊपर। क्या कर रहा है, क्या कहना चाहते हो? राहुल गांधी को जेल भेजोगे आप? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करोगे आप? राहुल गांधी को संसद में नहीं घुसने दोगे आप? राहुल गांधी पे हमला करोगे आप? राहुल गांधी गए सारंगी से मिलने के लिए कि चोट लग गई, जब उनको पता चला तो गए। निशिकांत दुबे ने कितनी भद्दी भाषा में उनसे बात की कि सांसद की एक भाषा होती, गुंडों की भाषा है। और पूरी तरह से बीजेपी गुंडाई पर उतर आई। लेकिन देश के नागरिक सब देख रहे हैं, यहाँ गुंडों का जवाब जो है वो कानून है, गुंडाई का जवाब जो है आम नागरिक है, उसके पास वोट देने की जो शक्ति। आप कितने भी बेईमानी कर दो, मशीनें सेट कर दो, चुनाव अधिकारी को मैनेज कर दो, प्रशासन को मैनेज कर लो, लेकिन जिस दिन आम आदमी खड़ा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और पर्सनली तौर पे मैं अगर कहूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार खुद घिरती जा रही है। बीजेपी जो कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ दलदल का रूप ले चुका है और दलदल में खुद धंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनका झूठ लगातार उद्भासित हो रहा है। झूठ उनका बार बार खुल करके सामने आ रहा है। और आखिर आखिर झूठ की भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। सारी लिमिट क्रॉस कर दी, बोले पूरे इतिहास को उल्टा करके प्रेजेंट कर रहे हो, जहां कहीं नहीं हुआ। आप बीजेपी कहां है आजादी की लड़ाई? आरएसएस कहां है आजादी की लड़ाई? आरएसएस कहां है संविधान के निर्माण में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस्तीफा दिया था, क्यों इस्तीफा दिया था? क्यों दिया था इस्तीफा? 370 के लिए इस्तीफा दिया। 370 क्या था? 35 क्या था? पटेल साहब ने खूब बढ़िया लिखा उसमें। पटेल साहब का जवाब है। अब पटेल साहब की बात नहीं कर रहे हैं, 370 के बाद देखिए पटेल साहब को भूल गए। तो ये जो है सीधा सीधा गुंडाई पर उतरा है, और गुंडाई का जवाब देना इस देश का नागरिक जानता है। ये बार बार खुद इमरजेंसी को याद करते हैं। इमरजेंसी को क्या इस देश के लोगों ने बर्दाश्त किया? इंदिरा गांधी जी को जो है उसकी सजा मिली, इंदिरा गांधी जी को माफी तक मांगनी पड़ी बाद में, लेकिन इनके यहाँ तो माफी है नहीं। मायावती जी ने कहा कि माफी मांग लीजिए। सारे कांग्रेस के लोग और तमाम जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, राव हेमंत ये माफी मांगिए, सरकार से उनको निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए, अमित शाह को इस्तीफा दे। लेकिन नहीं देंगे, न वो माफी मांगेंगे, क्योंकि थेथराई करने वाले लोग अपनी गलती नहीं स्वीकारते, वो माफी नहीं मांगते। और माफी क्यों मांगे? उन्होंने तो जानबूझ करके बोला है। कोई अनजाने में निकल जाए तो बोले, कुछ जानबूझ करके बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि कितना झूठ बोलना है, कैसे झूठ बोलना है। और उनका टारगेट जो है, सबसे बड़ा टारगेट जो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के इर्द गिर्द चक्रव्यूह रच रहे हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह जो है वो आम आदमी हमारे आपके सामने है। हम आपको समझना होगा कि ये बीजेपी कर क्या रही है। और जो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो संविधान के खिलाफ है, वो बाबा साहब की इच्छा के खिलाफ है, बाबा साहब के सपनों के भारत के खिलाफ। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।